अब हम आपको यह बताएंगे कि भारत की प्राइवेट एयरलाइंस कैसे अपनी नाकामी और लालच को कोहरे की धुंध में छुपा रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस को उस घटना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कुछ यात्रियों ने एयरपोर्ट के उस हिस्से में बैठकर धरना दिया था और खाना भी खाया था जहां लैंडिंग के बाद असल में विमानों को पार्क किया जाता है। यह आपने तस्वीरें देख ली होंगी। बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो प्लेन के पास ही बैठ गए वहां पर। ये सभी यात्री इंडिगो की जिस फ्लाइट से गोवा से दिल्ली जा रहे थे, उसने कई घंटों की देरी के बाद उड़ान भरी और इसके बाद इस फ्लाइट को बीच में ही मुंबई एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया और जिससे इसमें बैठे यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही धरना देकर अपना विरोध जताया। इससे पहले इसी तरह की घटना दिल्ली एयरपोर्ट पर भी हुई, जहां एक फ्लाइट कोहरे की वजह से लगभग 12 घंटे लेट हो गई और इस दौरान जब यात्रियों को विमान में बैठने के बाद भी 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, तब एक यात्री ने उठकर पायलट को मुक्का मार दिया और इस घटना के बाद इस यात्री को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अब इन्हीं सारी घटनाओं के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी एयरलाइंस के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए और डीजीसीए के जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनके तहत इन एयरलाइंस को अपने यात्रियों को फ्लाइट के लेट होने पर उसकी रियल टाइम जानकारी देनी होगी। अगर किसी एयरलाइन को पहले से ऐसी आशंका है कि कोई फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा लेट हो सकती है तो फिर उसे कैंसिल कर सकती है, वो यानी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाएगा और यात्रियों को समय से पहले इसकी जानकारी वो एयरलाइन को देनी चाहिए। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 30 से ज्यादा विमानों ने देरी से उड़ान भरी है और कुल 17 फ्लाइट्स को कोहरे की वजह से रद्द किया गया और 14 जनवरी को भी दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 508 फ्लाइट्स लेट हुई और 87 फ्लाइट्स रद्द भी हो गई। यह सिर्फ कोहरे की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इस कोहरे में भी एक और कोहरा है जिसे प्राइवेट एयरलाइंस और हमारा सिस्टम आपको दिखाना नहीं चाहता। इन फ्लाइट्स के प्रभावित होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में ऐसे रनवेज की कमी है जहां से कोहरे में भी फ्लाइट्स का संचालन हो सकता है। इन रनवेज को हम और इस जो पूरा सिस्टम है इसे हम कैट 3 रनवे कहते हैं, जिसका मतलब होता है कैटेगरी 3 के रनवे। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो कुल 4 रनवेज हैं उनमें से 2 रनवेज कैट 3 की श्रेणी में आते हैं, जिन पर फ्लाइट्स का संचालन तब भी हो सकता है जब विजिबिलिटी 60 मीटर से भी कम हो। बड़ी बात यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो 2 कैट 3 श्रेणी के रनवे हैं उनमें एक रनवे पर कई हफ्तों से मेंटेनेंस का काम चल रहा है, यानी वो बंद है, और जो दूसरा रनवे है उसका भी एक छोर बंद है क्योंकि उसके पास भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में अगर कोहरा हो तो एयरपोर्ट पर 4 रनवेज में से सिर्फ एक रनवे काम कर रहा है और उस रनवे का भी एक छोर काम कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि प्राइवेट एयरलाइंस के पास ऐसे ट्रेंड पायलट्स नहीं है जो कोहरे में भी कैट 3 संचालित रनवेज का इस्तेमाल कर सके। वो इसके लिए ट्रेनिंग उनको नहीं दी गई है, लेकिन ये एयरलाइंस इस बात को कोहरे की आड़ में छिपा लेती है और फ्लाइट्स के लेट होने का सारा दोष कोहरे पर डाल देती हैं, जबकि इन्हें ट्रेनिंग करानी चाहिए अपने पायलट्स की, और जो ये ट्रेनिंग जो होती है ये बड़ी महंगी होती है। इस समस्या की एक और बड़ी वजह है पार्किंग बेस की कमी होना हवाई अड्डे पर। एयरपोर्ट पर विमानों के लिए पार्क करने के लिए जगह ही नहीं होती और जिन विमानों को उड़ान भरनी होती है वो पार्किंग बे में ही खड़े रहते हैं, और अगर विमान कोई लैंड करता है तो उसे पार्किंग बे में जगह नहीं मिलती और वो कई घंटे तक एयरपोर्ट पर बिना पार्किंग बे में गए बीच में ही खड़ा रहता है और यात्री बाहर निकल नहीं पाते। इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि एयर ट्रेवल से जुड़े नियम सख्त होते हैं और पायलट्स और चालक दल के सदस्य एक निश्चित अवधि के बाद ड्यूटी नहीं कर सकते और वो आराम करने के बाद ही विमान उड़ा सकते हैं। तो अगर कोई फ्लाइट लेट है और पायलट्स और क्रू मेंबर्स की ड्यूटी का समय पूरा हो गया है तो दूसरे पायलट्स को बुलाना पड़ता है और इससे भी देरी होती है। रविवार को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मशहूर एक्टर रणवीर शौरी भी 10 घंटे फंसे रहे थे, जिन्हें मुंबई जाना था, और वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने कहा कि वो इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ शिकायत करेंगे। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए रणवीर शौरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और रणवीर से हम पूछते हैं, रणवीर, हमने आपका ट्वीट देखा, आपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया, ये बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इसमें यात्रियों की गलती है या एयरलाइंस की गलती है या हमारे सिस्टम की गलती है। आप क्या मानते हैं? आपकी समझ में, आप तो बहुत फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, आपकी समझ में क्या आया और आपका अपना अनुभव क्या था?
हाय सुधीर भाई, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जो मतलब जब ये हुई हादसा, जब ये हुआ परसों, तो सभी लोग गुस्से में थे। तो बहुत कुछ कहा सुना गया है पिछले 2-3 दिन में सोशल मीडिया पे। मैंने पिछले 2 दिन दोनों तरफ की बहुत सी बातें सुनी हैं। जो एयरलाइंस को जो डिफेंड कर रहे हैं उनके बाद उनसे भी उनकी भी आर्गुमेंट सुने हैं, लेकिन जितने पैसेंजर्स कंप्लेन कर रहे हैं वो देख के मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही एक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इस इस मैकेनिज्म में। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिल्ली में फॉग हो रही है और उसके साथ जो गोवा, बेंगलोर, मुंबई और पता नहीं क्या क्या जितने साउथ में जो सिटीज हैं जहां पर फॉग नहीं है, उनकी भी फ्लाइट्स लेट होना, कहीं मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट इशू है कि किसी तरीके से इनको डीकपल करना चाहिए। कि अगर जो फॉग हर साल होती है उसकी वजह से सिस्टम्स कुछ कुछ ऐसे बनाए जाएं कि उनका इफेक्ट जो है वो लोकलाइज्ड रहे, कि जहां फॉग है वहां वहीं तक सीमित रहे। एयरलाइंस को इस पर ध्यान देना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मुझे लगता है एयरलाइंस को ध्यान देना चाहिए ट्रांसपेरेंसी पे। थोड़ा उनको सेंसिटिव होना पड़ेगा पैसेंजर्स को लेके, कि लोग कहाँ कहाँ से घंटों घंटों दूर गांव से, जो छोटे शहरों से आते हैं एयरपोर्ट्स फ्लाइट लेने के लिए। फिर वहां एयरपोर्ट पे पहुंचकर उनको इन्फॉर्म करना, थोड़ा उनको दे शुड मेक सिस्टम जहां पर एडवांस में वो लोगों को घर से निकलने के पहले बता पाएं कि भाई फ्लाइट लेट है या कैंसिल है, जो भी है। और जो मैंने दूसरे पक्ष की जो बातें सुनी हैं, जो मैं देखता हूँ लोग डिफेंड करते हैं एयरलाइंस को, वो बहुत मतलब बहुत ऐसे कारण दे रहे हैं जैसे कि वो बहुत बेचारे हैं, उनकी गलती नहीं है, फॉग है। तो मेरा पॉइंट यही था कि आप बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को तो सिंपैथेटिक एक नजरिए से आप उनके उनको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे लोग, जो इंडिविजुअल्स, जो अपनी मेहनत की कमाई दे के टिकट्स ले रहे हैं और इतना इतना दूर दूर से आ रहे हैं, इतना कष्ट कर रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं आपको, आप उनको ऐसे ट्रीट करेंगे तो कैसे चलेगा? रणवीर, क्या फिर आपको ऐसा दूसरे लगता है कि ज्यादातर लोगों को जब वो जाते हैं और एयरलाइन उन्हें कुछ बातें बताती भी है, कुछ एक्सप्लेनेशन भी देती है, तो उन्हें लगता है कि एयरलाइन हमें ठग रही है या हमें धोखा दे रही है, बता कम रही है और छुपा ज्यादा रही है? बिल्कुल, ये मैंने कल एक और मैंने इंटरव्यू जो की थी उसमें भी मैंने कहा था, ये जो एक ब्रॉड टर्म यूज करना कि नहीं ऑपरेशनल रीजंस हैं हमारे, वो ऑपरेशनल रीजंस में पता नहीं क्या कुछ लपेटे में आ जाता है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व है। सो आई एम सेइंग स्पेसिफिक उनको बताने चाहिए, कारण बताने चाहिए क्या है। पैसेंजर्स को नहीं, मैं तो कहता हूँ जो अथॉरिटीज हैं उनको ये मैंडेट करना चाहिए कि आप आपकी क्या जो प्रॉब्लम हुई है आप क्लियरली बताएं, एडवांस में बताएं, जैसे ही आपको पता चले तभी बताएं। ये नहीं कि अब आपको पता है कि वहां फॉग है, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है पूरी जगह देश में, तो आप उनको बुला लिया, 3 घंटे बुला लो, फिर एयरपोर्ट पे बिठा लो, या फिर एयरपोर्ट पे 10 घंटे बिठा के फिर एरोप्लेन में 3 घंटे बिठा लो। ऐसे नहीं, ऐसे आप, दिस इज नॉट हाउ ह्यूमन बींग्स कैन बी ट्रीटेड। ये कॉरपोरेशंस अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए जो छोटे लोगों को तकलीफ देते हैं, सूली पे चढ़ाते हैं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। इतनी जी। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े इनके प्रॉफिट्स हैं, इतने बड़े बड़े मैनेजर हैं, इतने बड़े दिमाग के लोग हैं, ये प्लीज कुछ दिमाग लगाएं। मैनेजमेंट इशू है और हर साल का इशू है, प्लीज इस पे दिमाग लगा के कुछ इलाज निकालें, मेरी रणवीर, एडवाइस जो। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 2023 में 15 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की है। अब इसे लेकर हम बड़ा गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारा सिविल एविएशन सेक्टर जो है वो दुनिया में सबसे बड़े सिविल एविएशन सेक्टर्स में तब्दील हो रहा है। देखिए हमारे देश में कितने लोग हवाई यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी जो एयरलाइंस हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, उनके पास जो मैन पावर है, जो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रखा है, वो तैयार है इतने बड़े ट्रैफिक के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा सुधीर भाई। ये हमारे अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हो रही है देश की, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मेरे बहुत लोग खुश भी हैं, जनता भी खुश है इस चीज से। बट एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा, ये मेरे इस सरकार पे मुझे इस चीज का भरोसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विल कैच अप। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो पॉलिसीज हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, उनको साथ साथ स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री में उनको फाइन ट्यून करने की बहुत जरूरत है। बिकॉज वी आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। उस मामले में हम थोड़े पीछे छूट रहे हैं। आई आपके एग्री विद साथ यू। जो कुछ हुआ, क्या आप उसकी कहीं पर शिकायत कर रहे हैं या कर चुके हैं?
बिल्कुल। हालांकि जो एयरलाइन है उन्होंने भी दे हैव आल्सो रीच्ड आउट, उन्होंने भी माफी मांगी है, अपोलोजाइज किया है, वो भी कुछ हमको रिफंड या कॉम्पनसेशन देने की बात कर रहे हैं। मैं अपने वकील के साथ भी आई एम इन टच, और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 7 और पैसेंजर थे। हम सभी के साथ बहुत बहुत ट्रॉमा हुआ है। तो मैं सबको साथ में लेकर जो हम डिसाइड करेंगे वेदर वी विल एक्सेप्ट द एयरलाइंस अपॉलॉजी एंड कॉम्पनसेशन रिफंड, और वी विल फाइल अ केस, वो भी डिसाइड होगा। बट हाँ, आई मीन मोर देन एनीथिंग, मैं जब सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैं अकेला नहीं था, इतने लोग हैं जो परेशान हैं। उससे उससे सबसे ज्यादा मेरा गुस्सा उससे ठंडा हुआ है। जी, रणवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक नेक्स्ट यू सुनील भाई। फ्यूचर फ्लाइट्स। थैंक यू।